पेगासस जैसी जासूसी करता है संचार साथी ऐप। आईफोन वाली एप्पल कंपनी का इनकार, बाकी का क्या? मोबाइल फोन कंपनी एप्पल ने भारत सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया है कि हर स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। एप्पल कंपनी का कहना है कि वो भारत सरकार को बताएगी कि दुनिया में कहीं भी वो इस तरह के आदेश को नहीं मानती, क्योंकि ये उसके iOS इकोसिस्टम के लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क पैदा करता है। एप्पल सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी और उसने अपनी चिंताएं सरकार को बता दी हैं। अब एप्पल के इनकार के बाद सरकार क्या एप्पल कंपनी पर कोई कार्रवाई करेगी या एप्पल कंपनी के नो पर सरकार ओके कह देगी? एप्पल के बाद बाकी फोन कंपनियां संचार साथी ऐप को डाउनलोड करने या ना करने पर क्या फैसला लेंगी? और सबसे बड़ी बात यह कि भारत के 73 करोड़ मोबाइल यूजर्स को क्या यह गारंटी मिल गई है कि उनके मोबाइल के डेटा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है? आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और यह वक्त है सारी दुनिया का। भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग, शाओमी, वन प्लस, वीवो समेत तमाम सभी स्मार्टफोन कंपनीज को यह आदेश दिया था कि उनके नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब जब प्रोडक्शन हो रहा है उस दौरान आपको पहले से ये ऐप इंस्टॉल करनी होगी, तभी आपको ये मोबाइल्स बाजार में बेचने होंगे। उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे इंस्टॉल किया जाना चाहिए और इसके लिए कंपनियों को 90 दिनों का समय दिया गया था उन फोन्स के लिए जो पहले से ही बाजार में मौजूद है। अब इस नोटिस के लीक होने के बाद, क्योंकि ये पूरी तरह से गुप्त तरीके से कहा जा रहा है कि किया जा रहा था, अब ये नोटिस लीक हो गया। इसके बाद सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा है कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों और कई एक्सपर्ट्स ने इस फैसले का विरोध किया है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी कंपनी एप्पल यह फैसला नहीं मानेगी। वो सरकार को बता देगी कि वो दुनिया भर में कहीं भी इस तरह के फैसले का पालन नहीं करती, क्योंकि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है। सूत्रों का कहना है कि एप्पल इसे लेकर ना तो कोर्ट जाएगी और ना ही पब्लिक स्टैंड लेगी, लेकिन वो सरकार को बता देगी कि सुरक्षा कारणों के चलते इस आदेश को नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि एप्पल की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में दूसरी कंपनियों को लेकर भी बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि सैमसंग और बाकी ब्रांड्स अभी इस फैसले को रिव्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद फैसला लेंगे। सैमसंग जैसी कंपनियां इस आदेश की पूरी तरह जांच कर रही हैं, जबकि गूगल भी नियमों को ध्यान से पढ़कर आगे की रणनीति तैयार करने पर विचार कर रही है। एप्पल का इस तरह से प्राइवेसी को लेकर चिंता जताना कोई नई बात नहीं है। ऐसा उसने पहले भी किया है, जब यूरोपीय यूनियन ने कंपनी को अपने डिवाइसेस के लिए USB-C पोर्ट अपनाने और आईफोन्स पर ऐप्स को साइड लोड करने की इजाजत देने के लिए मजबूर किया था। ऐप्स को जबरन प्रीलोड करने का मुद्दा लंबे समय से विवादित रहा है और जब आदेश की शर्तें सख्त होती हैं तो कंपनियों को कानून का पालन करना ही पड़ता है। साथ ही वो हर पहलू से सोचकर अपने लिए सबसे बेहतर फैसला लेने की कोशिश भी करती है। आपको बता दें कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा था कि भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल डिवाइस का बड़ा मार्केट है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए डिवाइस को दोबारा बेचा जा रहा है, उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे निगरानी का औजार करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही, जबकि पार्टी ने इससे आदेश वापस लेने की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी बिग ब्रदर कैन नॉट वॉच अस जैसे नारे गूंज रहे हैं। हालांकि जब रायता फैलने लगा तो सरकार की तरफ से खुद संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई भी दी। उन्होंने क्या कहा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए पूरे मामले पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। संचार साथी अभी बोलेंगे नहीं मैम, संचार साथी अभी बोलेंगे नहीं। थैंक यू। हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे। Need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. तो इधर टेलीकॉम मंत्रालय ने बताया है कि यह कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि देश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। विपक्ष के हमलों और सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बीच टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये ऐप्स पूरी तरह से स्वैच्छिक है और मोबाइल के मालिक चाहें तो इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
सरकार का कहना है कि ऐप नकली IMEI नंबर, फर्जी फोन और चोरी के मोबाइल की बिक्री रोकने में मदद करेगा। आइए सुनते हैं संचार मंत्री ने संचार साथी के बचाव और सफाई में क्या कुछ कहा है। तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। सरकार की सफाई एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और प्राइवेसी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सरकार को देश के 73 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स की निगरानी करने का तरीका दे सकता है। देखा जाए तो ऐप्स को जबरन प्री लोड करने का मुद्दा लंबे समय से भारत ही नहीं दूसरे देशों में विवादित रहा है। हालांकि जब आदेश की शर्तें सख्त होती हैं तो कंपनियों को कानून का पालन करना ही पड़ता है। साथ ही वो हर पहलू से सोचकर अपने लिए सबसे बेहतर फैसला लेने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन संचार साथी ऐप अब न सिर्फ फोन बनाने वाली कंपनियों के विरोध से घिरता दिखाई दे रहा है, बल्कि विपक्ष के सवालों ने सरकार के सामने एक नया संकट तो जरूर खड़ा ही कर दिया है। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या ये ऐप आपकी जासूसी करेगा? क्या ये ऐप जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स की सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, तमाम ज़रूरतों के लिए इसको इंस्टॉल किया गया है, सरकार की मंशा और नीयत पर क्या कोई आपको शक लगता है या फिर सरकार की मंशा नीयत सही लगती है? विपक्ष का हंगामा क्या आपको बेमानी लगता है या फिर उसमें कोई दम नज़र आता है? एप्पल और बाकी फिलहाल तो एप्पल कंपनी ने जिस तरह से फैसला लिया है उस पर सरकार को अब क्या करना चाहिए? एप्पल कंपनी का क्या फैसला ये सही है? इन तमाम बातों पर आप चर्चा कर सकते हैं, अपने कमेंट को यहाँ पर सामने रख सकते हैं। फिलहाल सारी दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए।